हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंघवा. नाउ यू आर कनेक्टेड विद आई थिंक क्लास. हम हमारी सीरीज जो ज्योमेट्री की सीरीज थी उसमें आपके साथ हैं एक बार एक नई वीडियो के साथ में. और वो जो वीडियो है वो है क्वाड्रिलेटरल्स की वीडियो. वो वीडियो जो है वो है क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स का बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. इससे पहले हम रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो बेसिक पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती रखते हैं पेपर्स में, उनका हम डिस्कशन कर चुके हैं. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों. तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या कहता है. क्वाड्रिलेटरल्स जो है उसके अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट है क्वाड, इसका मतलब ही होता है चार. क्वाड्रिलेटरल तो इट मींस आज जो हम इस पूरी की पूरी वीडियो में जो भी हम बातचीत करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार साइडों वाले किसी भी चीज के ऊपर बातचीत करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन. एक पॉलीगन है जिसकी चार साइड्स होती हैं, फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस, जिसके चार वर्टिसेस भी होते हैं, और कॉर्नर्स जिसमें सारी चीजें चार, चार साइड, चार एंगल, चार वर्टिसेस. उसी क्वाड्रिलेटरल का हम क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं. द टोटल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आई, सबसे पहली चीज निकल के, एक अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल जो टोटल चार एंगल होते हैं उन सबका जो सम करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा. हैविंग फोर साइड्स एंड वर्टिसेस, जिसके चार साइड और वर्टिसेस होते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपका नाम आता है वो आता है इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, जिसको ट्रेपीजियम के नाम से भी समटाइम्स जानते हैं. इर्रेगुलर वो होता है जिसमें नो इक्वल साइड, कोई भी जो साइड है वो इक्वल नहीं होती, एंड नो इक्वल एंगल, और कोई भी जो एंगल है वो इक्वल नहीं होता. यस और नो. दूसरे नंबर पे आ जाता है काइट, जो आपने बचपन में उड़ाई है. काइट वही चार साइड का डायग्राम इंक्लूड होता है, ए, बी, सी और डी. इसमें ये दो साइडें और ये जो दो साइडें हैं वो इक्वल होती हैं, अदरवाइज कोई भी अदरवाइज साइड इक्वल नहीं होती. कनकेव क्वाड्रिलेटरल, जो कनकेव और कनकेव की जो वीडियो थी आपने अगर उसको देखा होगा तो हमने बताया था कनकेव क्वाड्रिलेटरल वैसे होते हैं जिनमें ये शेप बनती है केव की तरीके से, अंदर की जब जो चीजें शेप बनती हैं उन्हें कनकेव बोला जाता है कुछ इस तरीके से. तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो केव का हिस्सा बन रहा है ये वाला, तो ये बनेगा कनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल जैसा डायग्राम है जिसके अंदर जो चीजें हैं, जो लाइनें एक दूसरे को कट कर जाती हैं, क्या कर जाती हैं, कट कर देती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल. उसी के साथ में वो कहता है अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर एक साइड जो पैरेलल, एक पेयर जो पैरेलल मिल जाए तो बात बन जाए. ए, बी, सी और डी. ये देखिएगा कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के. तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी. एक ही पेयर पैरेलल मिला है, डन. इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ए, बी, सी, डी. यहां पर भी जो है आप ए बी पैरेलल देख सकते हैं किसके, सी डी के. सेम इसमें भी ए बी सी डी, जो ए बी है पैरेलल है किसके, सी डी के. किसके है, सी और डी के. तो एक पेयर पैरेलल वाले को ट्रेपीजियम बोला जाता है. क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम बोला जाता है. आपका एक पेयर पैरेलल होना क्या है, जरूरी है. और इसी एक पेयर के अंदर अगर आपने दोनों पेयर पैरेलल कर दिए, दोनों पेयर क्या कर दिए, दोनों पेयर, जैसे ए बी सी डी. तो यहां पर आप देखेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के. ए बी किसके है पैरेलल, सी डी के. और बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के. बी सी जो पैरेलल है वो किसके है, ए डी के. यहां पर आपके दो पेयर पैरेलल हैं तो उसे बोला जाएगा पैरेललोग्राम. पेयर, दो पेयर, दो पेयर, पैरेललोग्राम. तो आप इसको राइमिंग के साथ में भी याद कर सकते हैं. उसी के साथ में एक छोटा सा हिस्सा और भी है इसका, फोर इक्वल साइड वाला, जिसमें फोर इक्वल साइड्स होती हैं, एंड डायगोनल्स दैट बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री.
उसे बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। मैंने बताया था जब भी आपको रोम्बस बनाना हो तो आप काजू कतली बनाइएगा हमेशा। ए बी सी डी, सारी साइडें इक्वल। काजू कतली अगर आपने देखी है, खाई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो रोम्बस की शेप की होती है। उसी में यहाँ पे एक रेक्टेंगल का भी जिक्र किया गया है। 4 राइट एंगल्स, जिसके अंदर 4 राइट एंगल होते हैं, 1 2 3 और 4, तो उसे क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। इसी का एक हिस्सा और है, यहाँ पे देखेंगे तो आप स्क्वेयर्स वाला हिस्सा। स्क्वेयर्स शेयर्स एट्रीब्यूट्स विद मैनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स अबव इट। कहने का भाव यह है कि जो एक स्क्वायर है, अगर आपने हमारी स्क्वायर की डीप वीडियो देखी होगी, डीप कंसेप्ट वीडियो, तो आप उसमें देखेंगे कि एक स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस बन सकता है। एक स्क्वायर बहुत सारे रूप बदल सकता है। तो यहां पर वैसा ही स्क्वायर इज द ओनली रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा रेगुलर स्क्वायर जो है ओनली रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। रेगुलर मींस जिसके सारे तो एंगल बराबर हैं, सब एंगल बराबर हैं और सब साइडें बराबर हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं है जो रेगुलर है। सिर्फ स्क्वायर एक ऐसा है जो सिर्फ रेगुलर की श्रेणी में आता है। दूसरा, ये बहुत से रूप बदल सकता है। तो स्क्वायर वाली वीडियो को आप देखिएगा और आप समझ पाएंगे कि भी कितना स्क्वायर जो है उसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो डायगोनल्स के ऊपर होने वाली है, तो डायगोनल्स की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पेपर के अंदर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन डायगोनल से रिलेटेड हर बार देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाता है और हम आपके लिए एक नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।